ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं भाईजान, ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है, और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है और डरता नहीं है। और ऋषभ पंत ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की है ना, मैं कुछ तारीफ करना चाहता हूं जो कि जरूरी बना चुके हैं। पंत ने इससे पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई थी, 5 सेंचुरी हो चुकी है। जायसवाल ने की, ऋषभ पंत 2 की हैं, तो मतलब यानी 5 सेंचुरियां जो हो चुकी हैं। और उनकी तरफ से ओली पॉप ने 100 की है, ब्रुक्स 99 पे आउट हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड का जो माहौल है क्रिकेट का जो था, फास्ट बॉलर्स का फायदा, स्विंग सीम, ये सब कुछ, वो सब अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये इस मैच के अलावा भी आप देखें, जब पाकिस्तान टीम में जाती है वहां पे पाकिस्तान के बैट्समैन भी रन करते हैं वहां पे, वो चीजें मुश्किल, वो चीज खत्म हो गई कि आप इंग्लिश कंडीशन में जाएंगे, ड्यूक का बॉल होगा, सीम होगी ऊपर जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं केएल राहुल की। केएल राहुल, क्या तबाही किस्म की उस बंदे ने बैटिंग की है, क्या क्लास दिखाई है, क्या डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब क्या एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को इंग्लैंड के बॉलिंग के अगेंस्ट। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब बोलो मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू, यार ये क्या मजाक चल रहा है। मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक समझ लेके मेरे ख्याल से 89 रन्स बने थे, 86 रन्स बने थे। आप ये सब क्या कहेंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में? दोनों ने सही है। शुभमन ने भी 100 स्कोर किया और ऋषभ पंत ने भी 3 फिगर इनिंग्स खेली है। दोनों की जो सेंचुरियां हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज्यादा रन की बढ़तरी के साथ। पंत, केएल राहुल, ध्रुव। अब ध्रुव ने जिस तरह की बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो लोगों के था कि फर्स्ट एशियन टू डू सो। एशिया में जाहिर है कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब अफगानिस्तान तो चलो टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं खेलता, लेकिन बाकी सारी टीमें खेलती हैं रेगुलरली और पता नहीं कब से खेल रही हैं, काफी मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन ऋषभ पंत ही बिकेम द फर्स्ट गाय टू डू सो, द सेंचुरी इन 1 इनिंग्स एंड द सेंचुरी इन अनदर इनिंग्स इन द सेम टेस्ट मैच। कमाल की बारी खेल के गया। पहली बारी में 134 और दूसरी में 118, और जिस तरीके से ये रन्स करता है वो रन्स काफी अच्छे और तेज होते हैं। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं। 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 600 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी। इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है, केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी 4थी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। ये बड़ी मैटर करती होती है चीज कि अपने घर के अंदर नहीं, दूसरों के घर में जाके स्कोर करके दिखाना। और इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ये वाला जो टेस्ट मैच है ये जीत जाएगा। वो क्यों जीतेगा? क्योंकि इंडिया के पास जो स्कोर है वो काफी अच्छा होता जा रहा है। और ये जो टारगेट है ये सारे 300 प्लस या 400 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि फिर जब प्रेशर आता होता है फिर चेस करना आसान नहीं होता। फिर आपके पास बुमराह जैसा बॉलर हो जो कि विकेट लेना जानता है, और इंडिया के जो बल्लेबाज है उसको बड़ा डर के खेलते हैं। जब केएल राहुल जिस तरीके से आज खेल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे विकेट जो है वो पैराडाइज है, बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसला सारा का सारा ये है कि एक तो उनके प्लेयर बड़े अच्छे हैं, वो खेलना जानते हैं, उन्होंने बड़ी दफा इंग्लैंड में खेला हुआ है। दूसरा ये कि इंग्लैंड जो है ना इस वक्त बड़ा मिस कर रहा है मार्क वुड को, स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन जो उनका पेयर हुआ करता था,
जो बॉलिंग किया करते थे। लेकिन फिर भी इन कंडीशंस के अंदर खेलना, ऐसी कंडीशन में खेलना जहां पे इतना आसान नहीं होता। हर सेशन के बाद कंडीशन चेंज होती है, क्लाउडी कंडीशन, कभी जिसको कहते हैं ना सूरज बाहर आ जाता है, धूप आ जाती है, फिर कंडीशन और चेंज हो जाती है। वहां पे परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है, सुपर यार, मतलब के लेवल कर दिया ऋषभ पंत तो सही में टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय बना के बैठा हुआ है। जिस तरीके से वो तेज खेला, और आज आते साथ इतनी उसने गलत शॉट्स खेली है, लेकिन उसका दिन था, लक थी। आप खुद देखिए 27 करोड़ में ये बिका। इसने हर टाइम होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बॉल को सीम मिल भी रहा है कंडीशन की वजह से या वेदर की वजह से, लेकिन अगर आप टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं तो फिर आप रन्स कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो ऋषभ पंत तो टेक्निकली अच्छा प्लेयर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। आपके अगर आपके जहन में तो ये सवाल नहीं था, मैंने खुद आपको नहीं, सवाल आप दे दिया। खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही सवाल दे दिया और मैं खुद ही जवाब दे होस्ट दिया। बन जाते हैं, तो फिर कभी इसका गेस्ट मतलब बन ये है जाते कि मैं आराम से सारे काम कर सकता हूँ। मतलब वहाब रियाज को तनकीद करो और खुद वही काम करो। मैंने क्या बोला? मैं आराम से सारे काम कर नहीं, सकता हूँ। वही सारे काम क्यों जब करेंगे आप? करेंगे तब ना, जब करेंगे तब। अच्छा, अभी देखें ना, जब मैं करूंगा आपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा कि मैं देखूंगा। एक तो मसला ये है कि भाई इनको पता नहीं क्या हो गया, ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते। भाई बोलने तो दो, बोलने दें मुझे। अच्छा, बोलिए। बात ये है कि ये ऐसी कंडीशन में दो किस्म के प्लेयर ज्यादा रन करने के चांसेस होते हैं। ऋषभ पंत जिसका बहुत खुला डुला एक लेफ्ट हैंडर, एक राइट हैंडर। नहीं, खुला डुला खेलता है बहुत, वो उसके चांसेस भी होते हैं। ये टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे ही फंस जाता है इस टेक्निक जगह के पर। हिसाब से उसका डिफेंस सही है। नहीं, वो उसका देखें, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमें मानिच नजर आ रही क्यों जी? वो जी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है ना, इधर तो बड़े बड़े आके जो है वो बच जाते हैं, बड़े बड़े आके नहीं बचते। आप बचते हो, जो नहीं ना बचते उनको देख लो। इन कंडीशंस में भी, इस बॉलिंग लाइनअप के सामने भी, क्लाउडी कंडीशन में भी, इंग्लैंड में मैं कितने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं। मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज प्लेयरों को इधर इंग्लैंड में खेलते देखा हुआ है। 15-20 से ऊपर नहीं करते ये, 15-20 रन से ऊपर नहीं करते ये, जितना मर्जी टेल लगा लो, इनकी औकात नहीं है। विराट कोहली देखो, विराट कोहली, रोहित शर्मा की तारीफ क्यों करते थे लोग? बड़ी जगह में परफॉर्मेंस करना, मुश्किल सिचुएशन में, मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म करना, वही टीम इंडिया के बाकी बंदे कर रहे हैं। शुभमन गिल मुश्किल कंडीशन में 147 मार दिए, ऋषभ पंत पहली इनिंग्स में 134, जायसवाल का 100, ऋषभ पंत ने दूसरी इनिंग में भी डिलीवर किया, केएल राहुल 100, जसप्रीत बुमराह की आप बात कर लो, 5 विकेट लेकर गया वो। उसको दुनिया की मैं कहता हूं सिमतर पिच में बॉलिंग करवा लो, उसको फर्श पे बॉलिंग करवा लो, वो बंदा आपको उधर भी स्विंग करके देगा, वो बंदा उधर भी आपको सीम करके देगा, वो बंदा उधर भी आपको विकेट निकाल के देगा। शाहीन अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया में ले जाओ, कुत्ते की तरह ये मार खाता है उधर इन रेड बॉल। ये रेड बॉल क्रिकेट में T20 लाइन लेफ्ट की बॉलिंग कर रहा होता है ये लंगड़ा, क्योंकि ये इनका माइंडसेट है, इनके पास टैलेंट इतना है। ये इनको वैसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ये है कुछ भी नहीं है। ये होते हैं ना कुछ वो कम से कम परफॉर्मेंस दे के अपने आप को बता देते हैं कि भाई हाँ, हमने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, हमने